दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल, आदाब। इसके बारे में आप हम लोग इस समय हनले में स्थित 4,500 एल्टीट्यूड ऊंचाई पर स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी पर खड़े हुए हैं। आपने यदि पिछला ब्लॉग नहीं देखा है तो आप अवश्य देखें। उसमें हमने इस वेधशाला से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान की है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इंदौर से चलकर कश्मीर होते हुए हम लोग लद्दाख की यात्रा में हैं इस समय, और हमने करगिल होते हुए झंस्कार वैली को हमने एक्सप्लोर करते हुए वहाँ से हम लेह पहुँचे, और लेह से हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चुमथांग, नियोमा और लोमा होते हुए हम लोग अब पहुँच चुके हैं हनले। हनले एक सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी सीमाएं चाइना बॉर्डर से लगती हैं। आज हम रात्रि विश्राम हनले में ही करेंगे और आपको आज दिखाएंगे यहाँ रात्रि के अंदर अद्भुत नज़ारे, जो कि टेलीस्कोप द्वारा खगोलीय घटनाक्रम संबंधित चीज़ें आपको दिखाई जाएगी। हम टेलीस्कोप से आकाश में स्थित महत्वपूर्ण तारों का एवं अन्य चीज़ों को हम ऑब्जर्व करेंगे और आपको हम दिखाएंगे, आपसे शेयर करेंगे। आप इस पूरे ब्लॉग में बने रहें। आपने यदि पिछले ब्लॉग नहीं देखे हैं तो आप उसे भी देखें, अपने दोस्तों को दिखाएं, अपने परिवार के सदस्यों को दिखाएं, क्योंकि यह यात्रा एक यात्रा ही नहीं, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर हम कर रहे हैं जो अभी तक आपको अन्य किसी चैनल पे या अन्य किसी यूट्यूबर ने नहीं दिखाई होगी। तो आप बने रहें हमारे साथ, इस यात्रा का आनंद लेते रहें। और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और अपनी राय हमें देते रहें। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हमारा कैंपिंग टेंट लगना स्टार्ट हो गया है। इसे लगाने में लगभग 10 मिनट का समय लगता है और इस
कैंपिंग टेंट में रुकना ही अपने आप में एक अलग अनुभव हम लोग महसूस कर रहे हैं। इस यात्रा की ये भी एक खासियत है कि जब हमने लद्दाख जाने का प्लान किया तो हमने ये सोचा क्यों नहीं हम इस यात्रा को अलग अनुभव के रूप में हम लें। इसके पहले भी हम लोग 2 बार लद्दाख की यात्रा सन 2013 और सन 2023 में कर चुके हैं, परंतु वो यात्रा हमने होम स्टे लेकर हमने की थी। लद्दाख में इस दूरस्थ इलाकों में रुकने की बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं है। जहाँ पर गांव होते हैं इन दूरस्थ इलाकों में यहीं के स्थानीय निवासी अपने घरों के अंदर ही रुकने की व्यवस्था यात्रियों के लिए करते हैं और होम स्टे के रूप में लोग यहाँ पे रुकते हैं और जो भी उनका स्थानीय खाना होता है वो उन्हें खिलाते हैं। हमने इस यात्रा में अपना खुद का कैंपिंग टेंट लेके हम चल रहे हैं। हमने अपनी फॉर्च्यूनर में एक लाजवाब किचन बना रखा है जिसके अंदर खाना बनाने की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। पानी के लिए हमने एक विशेष स्टेनलेस स्टील का टैंक 50 लीटर का बनाया है जो हमारी पानी को उपलब्ध कराकर सारी खाना बनाने से लेके अन्य उपयोग में की जाने वाली व्यवस्था हमारा करता है। इस टेंट में रहना एक बहुत ही रोमांचक अनुभव है और इस रोमांचकारी यात्रा का अभिन्न अंग भी है। हम इसे एक अच्छी लोकेशन देख के, जहाँ हमें लगता है कि आसपास बर्फीले पहाड़ हैं, सुंदर वातावरण है, वहीं पर हम अपनी गाड़ी को पार्क करके अपना टेंट लगाते हैं और गाड़ी को उस टेंट से हम लगा के अपने खाने बनाने से लेकर पूरी व्यवस्था हम करते हैं। बहुत ही शानदार अनुभव की हमें प्राप्ति हो रही है। आप भी हमारे इस अनुभव का आनंद लीजिए। आज देखिए कि किस प्रकार से हम इस दूरस्थ स्थान पर हनले के अंदर हम अपनी कैंपिंग टेंट लगाकर यहाँ पर हम डिनर बनाएंगे, सुबह का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करेंगे। आप हमारे इस ब्लॉग को देखिए और आनंद लीजिए। देखिए आसपास की व्यूज, देखिए आसपास के कितने सुंदर दिख रहे हैं। इस जगह हमने हल्ले के अंदर लगाया है और आज रात में आपको तारे दिखाएंगे खुले आसमान में। मौसम बिल्कुल साफ है। हनले में लगा हुआ है, वो हमने देखा आज। उससे बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व होती है, साइंटिस्ट उस पर काम करते हैं, स्टार्स वगैरह देख सकते हैं और भी जो भी। मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज इस चीज़ की नहीं है, तो उस पर रिसर्च होती है। और बेंगलोर से ये
मैनेज होता है ये वाला टेलीस्कोप। आज हम यहीं पे कैंपिंग करेंगे और हमने अपना किचन स्टार्ट करने वाले हैं और रास्ता बहुत ही शानदार था। गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आज हम 4,500 मीटर की हाइट पर हम लोग अभी हैं हल्ले के अंदर और आज हम नज़ारा देखेंगे स्टार्स का, गैलेक्सी का, जिसमें हमें नज़र आएंगे कि स्टार किस प्रकार से यहाँ आपको चमकते मिले, क्योंकि यहाँ नॉन पोल्यूटेड एरिया है और इसको यहाँ पे जो टेलीस्कोप लगा हुआ है इसको इसरो द्वारा संचालित किया जाता है और यहाँ की जो भी ऑब्जर्वेशन है इसरो डायरेक्ट वहाँ से उसको मैनेज करता है। बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, बहुत ही सुंदर चीज़। डॉक्टर साहब, एक खुशकिस्मती की बात यह है कि इस वक्त में आप मेरे सामने आ जाए, इधर आ जाए प्लीज़। मैं आपको सैटेलाइट इस वक्त दिखाना चाहूँगा। इसे देखिए, अपने व्यूअर्स को आप दिखा सकते हैं। हाँ। यही है हल्ले का, यही है एस्ट्रो टूरिज्म, यही है हल्ले की खूबसूरती, आप देख सकते हैं। हाँ, दिख तो रहा अभी है, शाम के यही अभी शौक था। जस्ट हमने कैंपिंग स्टार्ट की है, अभी है इवनिंग का टाइम है। अभी जस्ट हमने एक सैटेलाइट ऊपर देखते हुए घूमते हुए देखा है। यस यस यस, बहुत ही शानदार नज़ारे हैं और आज हम यही रुकेंगे। यहीं हम कैंपिंग कर रहे हैं, यहीं हमारा डिनर तैयार हो रहा है। सब के बारे में आज आपको हम विस्तार से बताएंगे। आज खाने की आलू मटर की सब्जी बना रही हूँ, अच्छा, मटर छील रही हूँ। आज आपको कैंपिंग अंदर करना पड़ रही है हवा बहुत तेज क्योंकि हल्ले में हैं इस समय हम और हवा बहुत तेज़ है, इसलिए हमें हमारे कैंपिंग टेंट के अंदर खाने की तैयारी करना पड़ रही है। दोस्तों, रात्रि में टेलीस्कोप के द्वारा उत्कृष्ट खगोलीय दृश्यों को हमने निहारा और चंद्रमा को देखना अपने आप में एक अलौकिक अनुभव की हमें प्राप्ति हुई। साथ ही में तारों को देखना अपने आप में अलग ही अनुभव रहा। हम जो अपनी खुली आंखों से जिन दृश्यों को नहीं देख सकते हैं, उन सभी दृश्यों को हमने टेलीस्कोप के द्वारा देखा। अद्भुत नज़ारे देखने को मिले। आप भी इन नज़ारों का अपने घर बैठे आनंद लीजिए। देखिए कितने सुहाने ये दृश्य हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। हनली के इन पहाड़ियों और बर्फीली वादियों से आप सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आप जो मेरा आगे स्क्रीन देख रहे हैं, ये मकान का नहीं है, ये दुकान का नहीं है, ये हमारी व्हीकल का, फॉर्च्यूनर का। आप देख सकते हैं सुबह के टाइम जो आइस फ्रीज हुआ है हमारे मिरर पर, ये देख सकते हैं आप। इसी सब चीजों से आई 3 बार बजाया। इतनी सर्दी थी आज सुबह के टाइम, सुबह के टाइम। चलो दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा था, सुबह के टाइम यहाँ का जो टेम्परेचर है, तो जब भी आप प्लान कीजिएगा टेम्परेचर का ध्यान दीजिएगा। चलो अब यहाँ की तरफ हम थोड़ा, मैं अपने कैमरा को घुमा दूंगा कि डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं सोए सुबह के टाइम। ये देख सकते हैं कितनी ठंड है, कितने दो कम्बल लिए हैं जी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। सुप्रभात। गो बहुत ज्यादा ठंड है साहब, रात में हो बहुत कोल्ड बाइट हो रहा है। मनीषा जी भी, ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह। सुबह टाइम टेम्परेचर इस समय का होगा -15 चल रहा है। वाह, बहुत ठंड है, बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है बहुत ठंड लग रही है। माशाल्लाह। सुबह के टाइम में आप देख सकते हैं कि हमारे डॉक्टर साहब जो फीलिंग कर रही है, मनीषा जो फील कर रही है। तो मकसद यही चीज़ है कि आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाए। जब भी आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगस्त के बाद जब भी आप यहाँ आना चाहोगे, आपको माइनस क्लोथ्स, -20, -30। जरूरी है। यस सर, आप क्या कहना चाहोगे डॉक्टर साहब? हमने भूल कर दी, हमें नहीं पता था कि इतनी ठंड होगी। हम लाए जरूर हैं, परंतु माइनस वाले माइनस की कपड़े नहीं लेके लाया। नहीं मैंने लाए। बोला भी था तो बोला, अरे ये क्या कर, पागल है क्या, इसको क्यों ले जा रहा है, इसकी जरूरत नहीं है। इसलिए हमेशा आप जब आए सितंबर अक्टूबर में तो
क्लोथ लेके आए। टेम्परेचर के कपड़े लाना हमारे पास तो थे पर हम लाए नहीं। देखिए हमारी फॉर्च्यूनर रात में 3 बजे बीट किया उसने कोल्ड के इसीलिए कारण। कोल्ड की वजह से। और देखिए आप बताइए इनको कि किस प्रकार से इस पे स्नो जमी हुई है। देखिए देखो ठंड लग रही थी। देखिए आप स्नो, ये स्नो जमा इसी है। वजह से अरे आज तक तो नहीं हुई। ये देखिए पूरी स्नो है। ये ऐसा लगता है कि फॉर्च्यूनर पर नई डिजाइन बन गई है। सर मिरर पर हाथ लगा लो। ये देखिए देखिए पूरा जमा हुआ है, इसी वजह से पूरा जमा हुआ है। वो मुजफ्फर जी इसी में सो रहे थे। मैं तो सोया। कहाँ चल दिए सुबह सुबह तुम, कहाँ चल दिए ये तो बताओ। सुबह सुबह का तो पता ही है कहाँ जाते हैं। अच्छा जाइए जाइए जाइए, हो क्या आइए मेरा तो पता ही है कि मैं तो बिल्कुल जाइए, अपना मसला निपटा के आइए। देखिए साहब मॉर्निंग, गोल्डन मॉर्निंग हो रही है, गोल्डन। सर मैं थोड़ा सा वॉक करूंगा। हाँ हाँ जी करिए ना। ठीक है, पानी वानी रखा है सब। हाँ हाँ जी। देखिए क्या चमक रही स्नो, और मेरे हाथ में इस प्रकार से जलन हो रही है ऐसे। हाँ लॉक है ना। चाबी कहाँ है? देखिए रात में इस ठंड के अंदर हम सोए हैं। ये हमारा कारवां म्यूजिक सिस्टम खुला। क्या तैयारी चल रही है आज नाश्ते की? पोहा बनेगा। और आज के कौन है स्पेशल गेस्ट आपके आज? कर्नल साहब है, कर्नल साहब है राजस्थान के। उनकी पोस्टिंग भोपाल में रही है और उन्हें पोहा बहुत पसंद है। हमने आज सुबह 7:30 बजे खाने के लिए इनवाइट किया। सूरज में कितनी तपन है। रात को कितना ठंडा था। सुबह की 6:30 बज रही है और अब धूप देखिए कितनी तेज है। हाँ देख लीजिए 4-5, क्योंकि 2-1 लोग उनके साथ भी रहेंगे, उनको ड्रॉर भी रहेगा कर्नल साहब का। बहुत है ना। ठीक है पैक करके दे देंगे हमको। पोहा दिखा रहे हैं आप? हाँ जी ₹2 पहले। आपको जो पानी क्वालिटी सारा हाँ जी आगे से ध्यान रखूंगी, छोटा स्टूल लाना पड़ेगा उसमें। हाँ नेक्स्ट ट्रिप के अंदर स्टूल बहुत कंपलसरी है क्योंकि बैठने की मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है। बर्तन मांजते समय दिक्कत आती है।
हो जाता है कि अदरक से फट जाती है। अब ये अदरक ऐसा फटना नहीं चाहिए, मेरे साथ ऐसा होता नहीं है, पर कल फट गई। चलता है एकदम सूरज बड़ी उत्तरी साथ में रहेंगे आप? हाँ जी, यहाँ लोग जानते नहीं है ज़्यादा। जम्मू में तो मुझे मिल गया था, और कहीं तो मैंने देखा नहीं। करी पत्ता चाय पत्ती रेडी। मसाले में क्या डाला हुआ है? लौंग, काली मिर्च, हरी इलायची है, दालचीनी है। जब भी चाय तो टेस्टी बनती है, इंदौरी चाय। बताइए हमारे व्यूवर्स को जी चाय की चुस्कियों के साथ हाँ, अपनी अनुभव जो है वो आप शेयर करिए। अनुभव तो इतने अमेजिंग है। देखिए, कभी हम टेंट में सोए नहीं, कभी हमने इस तरह का बाहर जंगल में, हमारे इंदौर में तो, इंदौर के आसपास तो हम नहीं जा सकते, ये सेफ जगह है ऐसा हमें महसूस हुआ। अगर इंदौर में हम जाते हैं तो यही डर लगा रहता है कि रात में सो गए तो कोई आ ना जाए, कोई लूट ना ले। वो पॉसिबल भी नहीं है ना, वो माहौल भी नहीं है वहाँ पे। माहौल ही नहीं, यहाँ तो जगह जगह टेंट लगा के लोग रहते हैं, और हम इतने दूरस्थ इलाके में, गांव से दूर, सब जगह से दूर, पर हम सेफ जगह देख के फिर भी रुकते हैं। और कल जब हम रुके, हमारा टेंट देखा, टेंट हमारा एक्चुअली ऐसा लगता है जैसे आर्मी का हो। तो आर्मी के ऑफिसर खुद आए, उन्होंने देखा, फिर चाय वगैरह पी, नाश्ता किया। और आज सुबह ब्रेकफास्ट पे हमारे यहाँ पोहा खाने आ रहे हैं, क्योंकि वो उनकी पोस्टिंग भोपाल रही है और उनकी इच्छा है कि यहाँ रह के पोहा मिल जाए तो बहुत लाजवाब हो जाएगा उनके लिए। मिलेगी भी नहीं वो। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस से नाइट के अंदर टेम्परेचर माइनस से पूरी हमारी जो गाड़ी पे पूरी सब बर्फ जमी हुई है। अभी सुबह हम देख रहे हैं, अभी 7 ही बजी और तेज धूप है। धूप बहुत तेज है। इंदौर के अंदर 1 बजे दोपहर की जो धूप होती है, उतनी ही तेज धूप यहाँ पे है। अब ऐसा लगता है कि जो गर्म कपड़े पहने हैं उसको निकाल दिया निकाल जाए। देना चाहिए। तो अभी क्या तैयारी कर रही है कर्नल साहब की वेलकम के लिए? आप क्या पोहा उनको खाना है स्पेशल, तो पोहा बना रहे हैं। पोहे के साथ चाय हो जाएगी, और तो ज़्यादा स्पेशल कुछ और हो नहीं सकता, पर उनके लिए यही स्पेशल है। इंदौरी सेव आपके साथ में, नमकीन आपके साथ में, नमकीन हमने उनको गिफ्ट भी किया, और उसके बदले में वो इतना सारा गिफ्ट हमको दे गए, चॉकलेट्स दे गए। और हाँ, क्यों? कल रात को उन्होंने हमें अपने ड्राइवर को भेज के, उसके लिए तो स्पेशल हम उनको थैंकफुल कहेंगे कि उन्होंने मून हमको ऐसे दिखाया। गैलेक्सी दिखाने के लिए स्पेशल उन्होंने हमें इनवाइट किया, स्पेशल उन्होंने व्यवस्था की, और रात को उन्होंने गैलेक्सी दिखाई, हमें मून दिखाए, हमें तारे दिखाए। और मून देखने के बाद देखा कितना शानदार उसका फोटो आया हुआ है, फोटोग्राफ भी उसका लिया है। अमेजिंग है, बिल्कुल अमेजिंग। वो तो कल्पना से परे था, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हम पास में हैं उसके। हाँ। और फोटो में भी एक एक चीज दिख रही है उसके, एक एक चीज, एक एक पार्ट। जो चंद्रमा में बहुत ज़्यादा नॉलेज हमको नहीं है तो हम बता सके, पर उसमें सब कुछ दिख रहा है। वो बताते हैं कि अभी नवंबर के अंदर एक यहाँ पे फेस्टिवल हाँ। वाला है,
स्टार फेस्टिवल सितंबर और सितंबर लास्ट में, सितंबर अक्टूबर में। बैठो क्या? नहीं, मैं इधर बैठ रही हूँ ना, ये काटना है। तो जिनकी वजह से ये दुनिया चलती है वो स्पेशल पर्सनालिटी है कर्नल साहब। मैं इस 15,000 फीट के मुकाम पर सल्यूट करता हूँ इंडियन आर्मी को। जम्मू कश्मीर की तरफ से, अपने वादी वर्दवन की तरफ से कि इंडियन आर्मी में ऐसे कर्नल पैदा किए, मैं सल्यूट करता हूँ। दिल बहुत खुश होता है जो अपने कौम के लिए, वतन के लिए इन जगहों पर 15,000 अपने घर से दूर, फैमिली से दूर, और हमारे लिए इतने इतनी मोहब्बत और इतना प्यार दिखाया इस रेगिस्तान में। यही मेरी मैसेज थी दोस्तों। गिलास निश्चित जैसा आपने मुजफ्फर जी कहा कि कर्नल साहब आए, उन्होंने देखा, और वो जब हमारा उनसे परिचय हुआ तो बहुत खुश हुए कि बोले आप इतनी दूर इंदौर से आप 2000 किलोमीटर दूर आके आप इस मौसम के अंदर आप ये कैंपेनिंग कर रहे हैं। और उन्होंने जब हमारा पूरा सिस्टम देखा, हमारी गाड़ी में उन्होंने किचन देखा, वो देख के बहुत खुश हुए। उन्होंने हमारा जो टेंट देखा, बोले ये तो बहुत आपका स्पेशल टेंट है, कैसे आप इसमें रहते हैं। हमने उनको अपनी इलेक्ट्रिसिटी लाइट के बारे में उनको बताया कि हमारे पास इन्वर्टर है, हम ऐसे इसका यूज़ करते हैं, हमारी गाड़ी से ही हम अपनी चार्ज करते हैं। उन्होंने हमारे किचन देखने के बाद ये डिसाइड किया कि साहब मुझे भी अपनी आर्मी के में जवानों के लिए कई बार मुझे उनकी हेल्प के लिए कई बार जाना पड़ता है, कई बार दूरस्थ जगह पे रुकना पड़ता है, तो मैं भी अपनी उस स्कॉर्पियो में एक किचन बनाऊंगा। और उन्होंने कहा कि आज सुबह जब अभी आएंगे थोड़ी देर बाद, तो बोले मैं अपना कारपेंटर साथ में लाऊंगा और उसको दिखाऊंगा कि वो इसको देखे और मेरी गाड़ी में वो इसे बनाए। तो इस प्रकार से उन्होंने हमारी कैंपिंग की, हमारी चीज़ों की उन्होंने बहुत तारीफ़ भी की। और मैंने ये देखा है कि इंडियन आर्मी के कई, जब हम लोग उनके अफसर से मिलते हैं तो वास्तव में काबिल तारीफ़ की बात है। अभी हम जब ऑन द वे थे, रास्ते में हम करगिल में थे, तो हम करगिल यूनिवर्सिटी के सामने एक फ़ोटोग्राफ हम ले रहे थे, तो एक कर्नल साहब आए, उन्होंने हमारी गाड़ी देखी, बोला आप इंदौर से हैं? हमने कहा जी सर, आप कैसे? बोले मैं भी इंदौर से हूँ। बोले मैं तो बहुत खुश हो गया कि MP09 की गाड़ी देख के, मुझे लगा कि मेरे परिवार का आदमी यहाँ पे आया हुआ है। उन्होंने हमसे 15 मिनट बात की, बहुत खुश हुए, और उन्होंने अपना एक कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया और कहा कि यदि आपको कोई तकलीफ़ हो, किसी प्रकार की आवश्यकता हो, तो आप मुझे ज़रूर कॉल करें। तो इस प्रकार से हमें ये अनुभव इंडियन आर्मी के जगह जगह पर हमें मिलते हैं। और वास्तव में है कि इंडियन आर्मी इन दूरस्थ इलाकों में 15,000, 16,000, 18,000, तो ये तो हम लोग अभी इस पर यात्रा कर रहे हैं, परंतु जो पीक्स पे होते हैं उन पीक्स की ऊंचाई 24,000, 25,000, 28,000 होती है। और उस माइनस टेम्परेचर में वो जो रहते हैं, वास्तव में काबिल तारीफ़ हैं। हम उनकी तारीफ़ भी करते हैं, उन्हें हम सैल्यूट भी करते हैं। फोटो पे क्लिक करना है? हाँ जी, हो गई पोहे की तड़का। हाँ, तड़का। कल मटर रखी थी। मटर हाँ रखी ना,
मटर तो ऊपर है। कल आपने मटर छिली थी। सब बर्तनों का ऐसे ही हो जाता है। मुजफ्फर साहब, क्या मुजफ्फर साहब सुबह सुबह ट्रैक पे चले गए 5 बजे से ही। मैं सुबह उठा 5:30 बजे, देखा मुजफ्फर साहब दिखे ही नहीं। और देखो ये मुजफ्फर साहब चले आ रहे हैं, कर कम से कम बोल के तो जाना चाहिए भाई कि आप ट्रैकिंग पे जा रहे हो। कैसा शौक है देखो उन्हें। यहाँ फोन चलते हैं नहीं। हल्ले के अंदर अपन है, माइनस टेम्परेचर चल रहा है, 15 डिग्री टेम्परेचर है, सुबह सुबह 5 बजे निकल गए। मतलब क्या जुनून है मुजफ्फर साहब को, देखते ही बनता। मैं तो सैल्यूट करता हूँ मुजफ्फर साहब को कि वास्तव में मुजफ्फर साहब आपको समय मिला और आप ट्रैकिंग पे निकल गए। हाँ, अरे क्या सर, अरे हम तो सुबह 5:30 बजे ढूंढ रहे हैं, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए हैं। इतना माइनस टेम्परेचर, सुबह से हम ढूंढ रहे हैं। अरे कम से कम मैसेज छोड़ को दे जाते। सर फ़ोन यहाँ पे सिग्नल थी जी, मैंने सोचा सुबह के 2 घंटे थे, मैं 5:30 में निकला। हाँ, अभी 7:30 हो गए। 2 घंटे में मैंने वो पहाड़ी बर्फ़ के थोड़ा नीचे से मैं आ गया अच्छा, ट्रैक करके। वो बहुत मज़ा आया सर। फोटो खूब लिए होंगे आपने, लगता है मेरे को वहाँ पे। जबरदस्त फोटो लिए सर। हाँ, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया सर, मैंने कहा थोड़ा आप आराम कर लो, आगे आपको ट्रैकिंग कराएंगे। चलिए Amazing। आप चलिए चलिए, अब आओ, आपके लिए चाय और पोहा बन रहा है Thank you, ना। sir। थोड़ा रेस्ट करिए आप, थैंक यू सर। ठीक है। ये 2 लोग हैं, इनको खिला देंगे। बाबा पोहा तैयार हो गया है और कमल साहब भी आ गए हैं नाश्ता करने के लिए। उस साथ में वो ब्रेड आमलेट हमारे लिए लेकर बहुत अमेजिंग।